हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है कहना छी यहाँ सब कैसन मानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम भागने हुकुम केमते अच्छंते की खबर नमस्तु भ्यां राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को आप समझ लें। कुंडली के प्रथम भाव में राहु है जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। कुंडली के चौथे भाव मिथुन राशि में मंगल है और 20 अक्टूबर के बाद मंगल कुंडली के पंचम भाव में यहां पर में आ जाएंगे। कुंडली के पंचम भाव में 20 अक्टूबर कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे और सूर्य देवता कुंडली के सप्तम भाव कन्या राशि में है। 17 अक्टूबर के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध देवता कुंडली के सप्तम भाव में है और 10 अक्टूबर के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। केतु पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। शुक्र देवता कुंडली के अष्टम भाव में है और 13 अक्टूबर को कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। शनि पूरे महीने कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो सूर्य से होगी, जो सूर्य कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है और 7वें भाव में सूर्य के विराजमान होने के कारण आपको क्या फल मिलेगा। ये सूर्य 17 अक्टूबर तक कुंडली के 7वें भाव में ही रहेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य का 7वें भाव में होना, महर्षि कहते हैं कि जीवन साथी के साथ कुछ झंझट, कुछ परेशानी, कुछ टेंशन, तनाव के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य का 7वें भाव में होना यह दर्शाता है कि इस समय में आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका स्वाभिमान इस समय में बहुत ऊपर होगा। आपके अंदर थोड़ा सा हृदय आपका कठोर होगा। इस समय में आप अपने आप में ही लीन रहेंगे, आत्मरत रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इस समय में कहीं से अपमानित भी होना पड़ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। किसी बात को लेकर के चिंतित हैं तो ज्यादा चिंतित ना हो, चिंता को त्याग दें, आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि यहां पर में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा, पित्त के रोग के जो रोगी हैं वो लोग विशेष सावधान रहें, क्योंकि पित्त के रोग वालों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आप कुछ चिंतित रह सकते हैं, आपके मन में कुछ चिंता का वास हो सकता है और गुस्सा, क्रोध, ये सब जो है आपके ऊपर में हावी होने का प्रयास कर सकता है। धन की प्राप्ति होगी, इसलिए धनवान भी कहलाएंगे, धनी भी कहलाएंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपको धन देने का भी निश्चित तौर पर में प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुख की भी प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी, लेकिन पैशेंस लेवल आपका कमजोर होगा इस समय में और बुद्धि का सही डायरेक्शन में सदुपयोग करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता कुंडली के चौथे भाव में है और 20 अक्टूबर के बाद कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, मंगल के चौथे भाव में आने के कारण 20 अक्टूबर से पहले तक वाहन के मामले में, गाड़ी के मामले में आपको सतर्कता बरतने की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो मंगल नुकसान कर सकता है। संतान का भी सुख प्राप्त होगा, संततिवान भी कहलाएंगे और माता का सुख आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। माता को लेकर के कुछ परेशानी, कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। कहीं बाहर जाने का, कहीं घूमने का आपके मन में विचार आ सकता है। आग से खतरा है तो अग्नि से सावधान रहें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें कि मौत का खतरा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, इससे सावधान रहें। और बंधु विरोधी इस समय में आपके हो सकते हैं। आपके जो भाई हैं वो आपके विरोध में और आप भाई के विरोध में कहलाएंगे। इतना ही नहीं, चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं से लाभ भी निश्चित तौर पर मिलेगा। 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि बड़ी उग्र हो जाएगी, होस्टाइल बुद्धि, यानी कि निर्णय जो है क्षण में क्षणक वाली जो बात होती है, हाँ ये करना है तो ये करना है, इस प्रकार का निर्णय आप लेंगे। आपके अंदर थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा व्यसन, थोड़ा सा धूर्तता, थोड़ा सा जुआ, सट्टा, लॉटरी की आदत, ये सब घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इससे बचने का प्रयास करें।
कुछ हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी भी सामने आ सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। और गुप्तांग के रोग जिनको है, गुप्तांग से संबंधित, वो लोग विशेष सावधानी बरतें। बुद्धि थोड़ी सी चंचल रहेगी। संतान से किसी बात को लेकर के 20 अक्टूबर के बाद टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है, तो बिल्कुल सावधान। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध कुंडली के सप्तम भाव में है 10 अक्टूबर से पहले, और 10 अक्टूबर के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। कुंडली के 7वें भाव में बुध के बैठने के कारण क्या होगा उसको समझे। 7वें भाव में जब तक बुध रहेगा, यानी कि 10 अक्टूबर तक, तो इस समय में आपको जीवन साथी का सुख देने का ये प्रयास करेंगे। आपके चेहरे को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर विद्वता का जो भाव है, आपके अंदर जो ज्ञान है, उसका उदय हो, ऐसी कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में बुध का ये प्रयास रहेगा कि आप व्यवसाय अगर करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें कुशलता के साथ आगे बढ़े, धन की प्राप्ति हो। आप इस समय में धर्म का पालन करें, सुखी रहें, उदार रहें, और संतान उत्पन्न करने की क्षमता आपको बुध प्रदान करेगा। बुध जब 10 अक्टूबर को कुंडली के 8वें भाव में आ जाएगा, तो अष्टम भाव में आने के कारण जीवन पर अगर कोई संकट आने वाला है, मौत भी अगर सामने आने वाली है, तो बुध उससे टकरा के आपकी रक्षा करेगा। हर तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन अहंकार आपके सर पर चढ़ जाएगा, तो अभिमान से बचने का प्रयास करें। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय जरूर बढ़िया है। बड़े बड़े लोग आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा से नवाजेंगे। मानसिक तौर पे फिर भी आप दुखी रहेंगे। कवित्व का गुण आपके अंदर डेवलप होगा। एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। आपके साथ जो लोग रहते हैं, अगर आपका उन पर में बस चला, तो आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धन की प्राप्ति भी होगी, और इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वरी कृपा रही तो आप धर्म का भी निश्चित तौर पर में पालन करने वाले धर्मात्मा कहलाएंगे। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु की। देवगुरु वृषभ राशि में कुंडली के 3रे भाव में है। देवी और सज्जनों, 3रे भाव में देवगुरु का बैठना ये दर्शाता है कि इस समय में आपको अपने इंद्रियों पर में विजय हासिल होगा। 10 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक इत्यादि, तो सभी इंद्रियों पर में आप अपना विजय हासिल करेंगे, जितेंद्रिय कहलाएंगे। कोई आंख आपको मन में ये भाव उत्पन्न नहीं कर सकता है कि इस गलत चीज को ही देखो, इसको देखो, उसको, तो आप जिसे चाहेंगे आंख उसी को देखेगा। इस प्रकार का विजय हासिल करेंगे। आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, इसलिए शास्त्रज्ञ भी कहलाएंगे। आपके अंदर इस समय में योग करने की क्षमता जागृत होगी। आस्था आपकी बड़ी प्रबल रहेगी, और आप ऐश्वर्यवान कहलाएंगे। काम और वासना की आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। महिलाएं आपसे बहुत प्रेम करेंगी। बिजनेस व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। घूमने टहलने का खूब मन इस समय में आपका करेगा, और वो आप सफलतापूर्वक हासिल भी करेंगे। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें, तो शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में है, जो 13 अक्टूबर से पहले तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र के रहने के कारण देवी और सज्जनों क्या होगा, 13 अक्टूबर से पहले तक उसको समझे, ये आपको थोड़ा सा निर्दयी बना देंगे। दया करुणा की भावना को छीनने की कोशिश करेंगे। शुक्र देवता थोड़ा सा गुस्सैल बना देंगे, पर्यटनशील ये भी बनाएंगे, और पर स्त्री अथवा पर पुरुष के तरफ आपके आकर्षण को बढ़ा देंगे। आप किसी पर स्त्री या पर पुरुष के लोभ में फंस सकते हैं, जिससे आपको बचने की जरूरत है। 13 अक्टूबर के बाद जब ये कुंडली के 9वें भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो आपका ईश्वर पर आस्था बड़ा कमाल का हो जाएगा। आपके अंदर गुण बढ़ने लगेंगे, घर का सुख मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। आपके अंदर दयालुता का भाव जागृत होगा। पवित्र तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस समय बड़े बड़े लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे, और आप धर्म के पालन भी करने वाले धर्मात्मा भी कहलाएंगे। 13 अक्टूबर के बाद शनि जो है सो कुंडली के 12वें भाव में है। शनि कुंडली के 12वें भाव में देवी और सज्जनों आपको कटुभाषी बना देंगे। बड़े तीखे कड़वे शब्द का प्रयोग करेंगे। जल्दी आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। माता जी को कुछ तकलीफ भी हो सकता है, और इस समय में खर्चा फालतू का ज्यादा शनि करवाने का प्रयास करेंगे, तो उस पर काबू करें। बात करेंगे राहु की, तो राहु आपके मस्तक पर में है, तो गलत बुद्धि डालने का प्रयास करेगा। जो सही है उसको भी गलत बताने की कोशिश करेगा, तो उससे आपको बच करके रहना है। और केतु जो है कुंडली के 7वें भाव में है, तो जीवन साथी के साथ जब भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, तो समझ लेना कि केतु परेशान कर रहा है, तो अपने आप में सतर्क हो जाना है आप। तो देवी और सज्जनों, मीन राशिफल अक्टूबर 2024 जो है, तो यही था जो हमने आपको बताया। क्या मीन राशि वाले आपने अपने जीवन रत्न को धारण कर रखा है? आपका जीवन रत्न है ये
ये पीला पुखराज, येलो सफायर, अगर आप ये धारण करने में सक्षम हो तो इसको धारण करो, नहीं तो आप सुनहला धारण करो, वो भी आपका जीवन रत्न है, उसको भी धारण करने से आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो पैसे की हो, प्रेम संबंध की हो, वैवाहिक जीवन का हो, काम धंधा का हो, बिजनेस व्यवसाय का हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो वो दूर हो जाएगा। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने है उस पर में मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। वैसे अच्छा ये हो कि आप जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा करके उसे आप प्राप्त करो। सामने दिए गए नंबर पर में आप जन्म कुंडली दिखाना चाहो, हस्तरेखा दिखाना चाहो या वो रत्न प्राप्त करना चाहो, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।